हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एस फॉर स्टॉक्स। गाइस, ये है पावर ऑफ बिग डब्ल्यू पैटर्न का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है और उसमें हमने सिर्फ 3 ट्रेड डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करना शुरू करेंगे ट्रेड नंबर 4 से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो और फटाफट चलते हैं ट्रेड नंबर 4 पे। हम हैं ट्रेड नंबर 4 पे। आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस बिग डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइस में ड्रॉप आता है, 30% का बाउंस बैक, फिर एंट्री और उसके बाद टारगेट। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोगों की एंट्री यहाँ पे मिस हुई होगी। जो लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि ये जो लेवल है कि मतलब 21,643 रुपये जब तक प्राइस हिट नहीं करेगी मैं एंट्री नहीं लेने वाला, तो एंट्री मिस हुई होगी। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर ये यहाँ पे कोई एंट्री ले लेता और उसका स्टॉप लॉस हो जाता तो बड़ा स्टॉप लॉस होता। अब एंट्री मिस हो गई तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ये आप नोट करिए कि अगर एंट्री किसी भी ट्रेड में मिस हो जाती तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अनवांटेड बड़ी रेंज को ट्रेड करने पे बड़ा एसएल हाथ लगेगा। तो बड़े एसएल लेने से अच्छा है कि अपने एरिया में प्राइस को आने दें, अपने जोन में प्राइस को आने दें, उसके बाद प्ले करेंगे और अच्छे टारगेट का एंजॉय करेंगे। तो एंट्री मिस हो गई, हो जाने दो, नया ट्रेड सेटअप देखेंगे और उसमें ट्रेड बनाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मैंने यहाँ पे बिना किसी सपोर्ट और बिना किसी डिमांड जोन के बिग डब्ल्यू पैटर्न को कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो, अगर आप इस डेट को देखेंगे तो प्राइस काफ़ी ऊपर से आ रही थी और टायर्ड हो रही थी, मतलब थक रही थी प्राइस। और यही नहीं, यहाँ पे बना है जाके, अगर यहाँ भी बनता तो हम लोग कंसीडर करते। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ बनेगा तो लेंगे, नहीं बना, प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ बायर रीड हुए, प्राइस यहाँ गई, फिर आई, फिर यहाँ वेट कर रहा था कि यहाँ कुछ बनेगा फिर लेंगे, नहीं बनी। फाइनली प्राइस में जो है बिग डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है और उसके बाद हमने एंट्री बनाई है। तो प्राइस बहुत ऊपर से आ रही थी और उसके बाद बिग डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, हमने ट्रेड बनाया और प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो ये है ट्रेड नंबर 4 और इसमें आप सारी चीज़ें देख लीजिए। एसएल यहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे है, मिस हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों की मिस होगी, कुछ लोग एग्रेसिव प्ले किए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये है इसका टारगेट। ठीक है, ये वाला टारगेट इसके बराबर का होता है, वो आप जाकर के सेटअप वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और वहाँ पे देखते हैं ट्रेड नंबर 5। आपके सामने खुला हुआ है ट्रेड नंबर 5 और सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन। तो सेटअप का फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है, प्राइस में ड्रॉप, उसके बाद 30% का बाउंस बैक और प्राइस के नीचे आकर हमारे जोन में एंट्री देने से पहले मार्केट क्लोज हो जाती है। अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है बट जा नहीं पाती है, प्राइस में ड्रॉप आता है और पहली 5 मिनट की कैंडल हमें एंट्री देने से पहले क्लोज हो जाती है। उसके बाद वाली जो कैंडल है वो गैप डाउन खुल करके हमारे जोन में एंट्री देती है और सेम कैंडल रिकवर हो जाती है। उसके बाद प्राइस हमें टारगेट देने के तरफ मूवमेंट जारी रखती है और हमें टारगेट देने से पहले प्राइस जो है वो रिवर्ट भी हो जाती है। क्यों रिवर्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सप्लाई जोन था और हमने मार्किंग किया था बिल्कुल बॉडी टू वीक, बट वहाँ तक प्राइस गई नहीं और प्राइस जो है वो वीक को टच करके ही नीचे आने लगती है। अब हम क्या सोचते हैं इस ट्रेड में कि भैया हमें तो टारगेट यहीं लेना है, उससे पहले कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, नहीं तो हम एसएल देंगे। एसएल भी हिट नहीं करती है, प्राइस जाकर के टारगेट देती है। तो ये होता है डिसिप्लिन का पावर। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, कई लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ से प्राइस यहाँ आ गई है, जब निकल जाते हैं अब तो कुछ नहीं होगा, अब एसएल जाएगा, तो भैया यहाँ से जो है प्राइस यहाँ आई है तो भाई ये भी सोचिए कि एसएल ले लो, उससे अच्छा तो एसएल ले लो ना। अगर आधा प्रॉफिट बुक करने से क्या अच्छा है, उसमें टाइम डीके भी हो गया होगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने से क्या है भाई, एसएल लो। प्रॉपर जो है डिसिप्लिन मेंटेन करो, एसएल लो और निकल जाओ ट्रेड से। तो मैंने एसएल का वेट किया, एसएल नहीं हुआ, टारगेट मिल गया। ठीक है,
तो थोड़ा डिले टारगेट मिला बट टारगेट अच्छा मिला और इस ट्रेड में हमने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो अब ये था प्रॉपर सेटअप और इसमें देखा जाए तो ऐसे लिए था, एंट्री यहाँ पे थी, आपने देख लिया, टारगेट यहाँ था, यहाँ हमने नहीं रखा, क्यों, लॉजिकली यहीं पे था बट यहाँ पे हमने नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छी क्वालिटी का सप्लाई जोन था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या ट्रेड का स्लाइड मैंने लगाया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं फटाफट अगली स्लाइड में। हम हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पे खुला हुआ है बिग डब्ल्यू पैटर्न का बेड पिक्चर। अब ये बेड पिक्चर कैसे, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि ये सेटअप तो चला ही नहीं, हमने रूल बेस्ड उसको आइडेंटिफाई भी किया और वो चला नहीं। भैया कैसे चलेगा, अभी आपने क्या किया होगा कि यहाँ से इसका फॉर्मेशन देखा होगा। ठीक है, फॉर्मेशन में क्या आपने ड्रॉप देखा, उसके बाद सोचा कि ये है 30% का बाउंस बैक, उसके बाद यहाँ बनाते हैं एंट्री और उसके बाद टारगेट। नहीं होगा टारगेट, कैसे नहीं होगा, देखिए हमेशा जो आपने रूल लिखा है ना उसके अलावा आपको अपना ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा। देखिए अब प्राइस में ड्रॉप होना शुरू होता है और ये 30% के आसपास 25-30% का होगा भी बाउंस बैक, बट आप ये तो लॉजिक लगाइए कि प्राइस में कुछ इम्बैलेंस है ही नहीं। प्राइस ड्रॉप होती है, उसके बाद जब बाउंस बैक करने जाती है तो कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है, एटलीस्ट इसके ऊपर की तो क्लोजिंग मिलती, उसके बाद जब प्राइस आती है और यहाँ पे एक ये वाला डिमांड जोन क्रिएट होता है उसमें एंट्री मिलती है, फिर टारगेट मिलता है। तो ये बेड पिक्चर है और आप देख लीजिए चला नहीं है, एसएल हुआ है। तो इस तरीके से आप मत करिए, आप ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि अगर प्राइस जब हमारा फॉर्मेशन सेटअप फॉर्मेट कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है जब उसका, तो एटलीस्ट जब बाउंस बैक कर रही है तो एटलीस्ट थोड़ा सा इम्बैलेंस तो होना चाहिए। मतलब प्राइस में अगर बाउंस बैक कर रही है तो थोड़ा बहुत तो उसमें बाइंग दिखनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे होगा और वो कैलकुलेट होगा बेड पिक्चर में। ठीक है, अब इस स्लाइड में बस इतना ही था। अगली स्लाइड में हम देखते हैं एक अच्छा पिक्चर और उसमें क्या है, सब कुछ ठीक था, उसके बाद भी वो ट्रेड सेटअप एसएल हुआ है, क्यों हुआ है वो हम देखेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। आप देख रहे हैं इस सीरीज की आखिरी स्लाइड। अब इस स्लाइड में जो बिग डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड सेटअप मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो A1 क्लास का था, सही जगह पे बना था, परफेक्ट जगह पे बना था, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ परफेक्ट जगह पे हमने मार्क किया हुआ था, बट फिर भी एसएल हो गया। अब आपको एक बात बताऊं, देखिए ट्रेड जो होता है ना वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आप जो है आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं सारे ट्रेड विन ही करूँगा, मतलब 10 ट्रेड मैंने लिया तो 10 के 10 मैं विन करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। स्टॉप लॉस भी इसी ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर आप बैक टू बैक सिर्फ विन कर रहे हैं ना तो एक दिन इतना मोटा पैसा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो स्टॉप लॉस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेटअप की बात करें तो ये सेटअप जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होता है, प्राइस में ड्रॉप, 30% का बाउंस बैक। अब ये यहाँ पे बिना किसी सपोर्ट और बिना डिमांड जोन के हमने क्यों रखा है, क्योंकि प्राइस ठीक ठाक हाइट से आ रही थी तो हमने इसको कंसिडर किया है। तो फॉर्मेशन यहाँ से प्राइस में ड्रॉप, 30% का बाउंस बैक, उसके बाद एंट्री मिलती है और टारगेट की तरफ जा ही रही होती है कि प्राइस जो है वो नीचे आकर के एसएल हिट करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्जॉय करिए, नेक्स्ट सेटअप ढूंढेंगे और टारगेट नेक्स्ट सेटअप ढूंढेंगे और उसमें एंट्री लेंगे और टारगेट इन्जॉय करेंगे, सिंपल। अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जितने भी मैं ट्रेड लूँ सब में मैं विन करूँ, सब में प्रॉफिट बनाऊँ, ऐसा नहीं होगा। आपको एसएल भी लेना पड़ेगा। आप ये जो कड़वा सच है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एसएल भी इसी गेम का पार्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, एक चीज़ मैं आपको अगर नोटिस कराऊं तो वो ये कि अगर आप मान लीजिए कि सारे ट्रेड आप ले रहे हैं और सारे के सारे ट्रेड जो है विन कर रहे हैं, अब क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि आपके अंदर एक अहम आ जाएगा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि भैया मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही आसमान छूता है। तो एक दिन ऐसा होगा कि एक ट्रेड आपको मिलेगा और उस ट्रेड में आप अपनी 100% कैपिटल लगा देंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी लगवा देंगे, और वही वो दिन होगा जिस दिन आपकी पूरी कैपिटल और आपके दोस्तों की कैपिटल जीरो हो जाएगी। छोड़िए अपने दोस्तों को, आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, आप रोड पे आ जाएंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड,
कि डिसिप्लिन नाम का भी कुछ होता है, उसे आप मेंटेन करके रखिए। और ये भी समझिए कि दो पहलू हैं ट्रेडिंग के, दो पहलू, एक लॉस और एक प्रॉफिट। आप मेक श्योर कि जब आपका प्रॉफिट हो वो ठीक ठाक हो और लॉस हो तो कम से कम हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस सीरीज को यहीं विराम देते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आप वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं इच्छा है तो आपकी मर्जी है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।